बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने गुज़श्ता दिनों एक ऐसी करारदाद मंजूर की कि जो अब न सिर्फ आज़ाद कश्मीर की सियासत के तालाब में इरताश पैदा कर रही है, बल्कि कश्मीर की सूरत हाल से क़ुर्बत रखने वालों और इस सूरत हाल पर नज़र रखने वालों और इससे दिलचस्पी रखने वालों को भी मुस्तरब किए हुए है। ये करारदाद हुक्मरान जमात के एक मेंबर ने ज़ाती हैसियत में पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया था कि करतारपुर तर्ज पर शारदा पीठ कॉरिडोर कायम किया जाए। यानी शारदा दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 130 किलोमीटर के फ़ासले पर वो तारीख़ी और सेहत अफ़ज़ा मकाम है, जहाँ हिंदुओं की एक न सिर्फ तारीख़ी मंदिर मौजूद है, बल्कि एक शारदा यूनिवर्सिटी के नाम से अहद कदीम की एक ऐसी दरसगाह के आसार भी वहाँ मौजूद हैं कि जहाँ न सिर्फ वस्त एशिया से बल्कि जनूब मशरक़ी एशिया से भी लोग हसूल इल्म के लिए आते थे, और वो एक बुद्ध मत के दौर में एक इल्म का एक बहुत बड़ा मरकज़ समझी जाती थी। शारदा क्या है, इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है, इसकी वजह तस्मिया क्या है, ये सारा अब गूगल करके इंटरनेट पे ये सारी मालूमात दस्तयाब हैं। लेकिन जहाँ तक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में ये करारदाद मंजूर हुई, तो इसके बाद से बहुत से लोगों का चौंक जाना बहुत फितरी था। मसलन ये कि भारत के बियॉन्ड टीवी ने, बाकी चैनल्स ने भी और अखबारात ने भी इस पर तबसरा किया। उन्होंने ये इस करारदाद को ये एंगल दिया कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ने, यानी वो POK की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं आज़ाद कश्मीर के लिए, अमित शाह के इस मौक़िफ़ की हिमायत कर दी कि कश्मीरी पंडितों की मजहबी रसूम की अदायगी के लिए शारदा पीठ कॉरिडोर खोलना चाहिए। यानी उनको राहदारी मिलनी चाहिए शारदा तक जाने की, ताकि वो अपने तारीख़ी मजहबी मकाम पर वो अपने मजहबी फ़राइज़ को, पूजा पाठ को अमल में ला सकें। तो ये एक एंगल है, ये इस सारे पहलू को, इस सारे करारदाद को एक नई डायमेंशन देता है, एक नया रुख देता है कि जो इससे एक ज़्यादा मुतनाज़ा बना रहा है। बज़ाहिर तो यूँ लगता है कि एक शख्स ने जो बहुत ज़्यादा इल्मी लिहाज से भी नहीं और सियासी लिहाज से भी बहुत ज़्यादा मंज़र पर मौजूद नहीं रहे, तो उनको ये करारदाद या तो किसी ने लिख कर दी या वो ख़ुद उन्होंने ये कंसीव किया आइडिया कि ये करारदाद उठ सकती है, मीडिया की ज़ीनत बन सकती है, बहस इसमें हो सकती है। जो नए मेंबर होते हैं अक्सर उन्हें नुमायाँ होने का शौक़ होता है मीडिया में और ऐसी अछूती बातें करने का कि जो डिस्कस हों, तो ऐन मुमकिन है कि इसमें ये पहलू भी हो। और ये पहलू भी हो सकता है कि पंडितों की बाहर की दुनिया में जो NGOs हैं वो ख़ासी मज़बूत हैं और बहुत अरसे से काम कर रही हैं। जो पंडित हेरिटेज है उसके लिए जो आसार कदीमा हैं, जो उनके मजहबी मामलात हैं, उन पे काम कर रही हैं, और ये किसी NGO का प्रोजेक्ट भी हो सकता है। ज़ाहिर है वो काम कर रही हैं और वो इस आज़ाद कश्मीर के इलाके में जो उनके तारीख़ी और मजहबी मकामात हैं उनको, उनकी शबीह को वाज़ेह और गहरा कर रही है। जहाँ तक कश्मीर की जो हिंदू शनाख्त है या पुरानी तहजीबें हैं, मकबूजा कश्मीर में अमरनाथ गुफ़ा को, जो एक गार है साउथ कश्मीर के इलाके में बहुत बुलंदी पर, और हर साल वहाँ अमरनाथ यात्रा होती है, उसको कश्मीर की जो क़ब्ल अज़ इस्लाम और हिंदू शनाख्त है उसको उभारने के लिए ख़ासा उसको वसअत भी दी, उसको नुमायाँ भी किया और उसको हाईलाइट भी किया है। यानी ये कि कश्मीर पर जो क्लेम है वो सिर्फ़ मुसलमानों का ही नहीं है कि जैसे वो कहते हैं कि उनका क्लेम है कि आबादी की बुनियाद पर रेफरेंडम कराया जाए या जो भी किया जाए, इस मसले का मुस्तकिल और देरीना हल तलाश किया जाए। तो इस चीज़ का तोड़ करने के लिए भारत जो है वो कश्मीर की हिंदू शनाख्त को हमेशा से उभारता रहा है, और 5 अगस्त 2019 के बाद अब वो तमाम बंदिशों से आज़ाद होकर वो तमाम खदोखाल नुमायाँ कर रहा है जिनका ताल्लुक़ क़ब्ल अज़ इस्लाम के अहद से है। और जो अमरनाथ यात्रा है उसको जिस अंदाज से हालिया बरसों में, हालिया दहाइयों में वुसअत दी गई ग्लोरीफाई करने के लिए कश्मीर के हिंदू माजी को
और उसके साथ जोड़ने में और कश्मीर को एक माजी की यानी ओरिजिन के एतबार से एक हिंदू माशरा और हिंदू रियासत के तौर पर उभारने के लिए वो ख़ासा एक अहमियत का हामिल है। वो ख़ासा चौंका देने का बायस भी है कि उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी गई अमरनाथ यात्रा की, उसको वुसअत दी गई, उसके नाम पे कॉम्प्लेक्स बनाया गया जिसमें एक बहुत बड़ा हंगामा भी फिर हुआ था। कश्मीरियों ने रद्द अमल ज़ाहिर किया, सरकार की जो ज़मीनें हैं उसको भी इस्तेमाल में लाया गया और यूँ ये साबित करने की कोशिश की गई कि कश्मीर सिर्फ़ दरगाह हज़रत बल और जामा मस्जिद श्रीनगर और दरगाह ज़ैनुद्दीन का ही नाम नहीं है, बल्कि ये इससे कबल भी इसकी एक तारीख़ है। ये तो कश्मीर की हद तक रहा, श्रीनगर की हद तक रहा। अब आज़ाद कश्मीर में भी पर चूँकि भारत का अपना एक क्लेम है और वो इस क्लेम से पीछे हटने की बात तो दरकिनार, अब वो 5 अगस्त 2019 के बाद इस पर ज़्यादा असर्टिव हो गया है और ज़्यादा ज़ोरदार अंदाज से अपने इस क्लेम को वो जाहिर करता है, जितलाता है। और यही बीजेपी के जो लीडर हैं अक्सर औकात ये कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर पर बीजेपी का झंडा लहराएगा और आज़ाद कश्मीर को हासिल करेंगे, और इस तरह के बयानात में उनका एक जारहानापन टपकता है। और आज़ाद कश्मीर पर क्लेम के लिए उनके पास शारदा पीठ जो है वो एक बहुत अहम पॉइंट है, अहम मकाम है, अहम मरकज़ है, और जिसके ज़रिए वो इस रीजन का भी अपने उस क़ब्ल इस्लाम माजी के साथ ताल्लुक़ जोड़ने में, ज़ाहिर करने में, उस पर ज़ोर देने में वो कामयाब हो सकते हैं और अपने मुकदमे के लिए उसको एक मज़बूत दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो शारदा चूँकि एक तारीख़ी मकाम है और इसका कदीम तहज़ीबों के साथ ताल्लुक़ रहा है, तो इसलिए इस मकाम को उभारना, नुमायाँ करना और इसे मुसलसल हाईलाइट करते रहना, इस एंगल से ये एक ज़रूरत है बदलते हुए हालात में भारत की। तो यही वजह है कि जो WION TV है या जो भारत का बाकी मीडिया है, उन्होंने एक सीधी सादी करारदाद को जो शायद किसी मकामी मुहर्रिक की वजह से या जज्बे की वजह से या महज एक मीडिया में तवज्जो हासिल करने की गरज से मंजूर की गई थी, उसको बिल्कुल ऐसे अमित शाह की हिमायत का एक एंगल दिया, क्योंकि अमित शाह ने कुछ अर्सा पहले इसी बात का मुतालबा किया था कि पंडितों के लिए एक कॉरिडोर कायम करना चाहिए। तो शारदा को आज़ाद कश्मीर पर क्लेम के लिए एक सिंबॉलिक हैसियत के तौर पर जो वो पेश किया जा रहा है, उसको उभारा जा रहा है। यहाँ तक कि कंट्रोल लाइन के करीबी इलाके में टीटवाल में जो दरियाए नीलम के बाएं किनारे पर वाक़या एक बड़ा मारूफ़ कस्बा है कि जिसको सादत हसन मंटो ने भी जिस पर एक अपना अफसाना लिखा था, टीटवाल का कुत्ता, तो वो कस्बा जो तारीख़ी है, वहाँ एक शारदा मंदिर और शारदा सेंटर के नाम से 2 अलामती किस्म के इदारे कायम किए गए हैं कि जिनका मकसद ये है कि शारदा की जो याद है वो हमारे दिलों में अभी भी अपने उन मुक़द्दस मकामात की उनमें मचल रही है, तड़प रही है। तो ये यूँ एक इसका एक तो ये पस मंज़र है। दूसरी बात ये है कि ये इंसानी बहरहाल पहलू नहीं है। इंसानी पहलू तो इस कज़िये का वो था कि जब कमान पुल से आमदोरफ्त शुरू हुई थी, कश्मीर के मुनक़सिम ख़ानदानों के दरमियान बस सर्विस शुरू हुई थी, महदूद सी तिजारत शुरू हुई थी, और वो इंसानी मसला था। ये एक रिलीजियस मसला तो हो सकता है और रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से तो ये ख़ासी अहमियत का हामिल है, लेकिन ये बुनियादी इंसानी मसला नहीं हो सकता कि इसके शारदा आए बग़ैर भी हिंदू धर्म भी चल रहा है, हिंदुओं के मसाइल भी हल हो रहे हैं, वो तरक्की भी कर रहे हैं, वो फल फूल भी रहे हैं और उन पे इसके कोई डिप्रेशन भी नहीं है, नफ्सियाती असरात भी नहीं है। लेकिन जब मुनक़सिम ख़ानदान दुख सुख में नहीं मिलते तो ये एक इंसानी मसला होता है। जब वो एक दूसरे को सहारा नहीं दे सकते मुश्किल में, और जब वो एक दूसरे की मैयतों को कंधा नहीं दे सकते, तो ये एक इंसानी मसला होता है और इसके नफ्सियाती असरात होते हैं। इसके उनके ज़हनी तनाव बढ़ाता है लोगों का, और इससे बहुत से समाजी मसाइल भी पैदा होते हैं। लेकिन ये जो एक इंसानी मसले की बुनियाद पर कश्मीर के मुनक़सिम ख़ानदानों को मिलाने के लिए बस सर्विस का आगाज़ किया था नरेंद्र मोदी ने, और अमित शाह ने उसको लपेट दिया, बंद कर दिया, और आज वो अमन सेतु के नाम से और कमान पुल के नाम से जो मिलाने वाला एक पुल था वो आज वीरान है, वहाँ ताले और जाले पड़े हुए हैं और वो बंद है। लेकिन ऐसे माहौल में शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने की बात ख़ासी जो वो कबल वक्त है
ये एक आइसोलेशन में इस मसले को नहीं देखा जा सकता। कुछ अरसा पहले जो अक़लियती रुकन कौमी असम्बली थे रमेश कुमार, वो एक हिंदू कौंसल के एक वफ़द के साथ, ये ग़ालिबन 2019 की बात है, वो शारदा के इलाके में आए थे, उन्होंने दौरा किया, विज़िट किया और उसके बाद उन्होंने जो बात की वो ख़ासी बैलेंस्ड थी और हक़ाइक़ पर मबनी थी। उन्होंने कहा कि जब तक ये मसला पूरी तरह मसाइल पाकिस्तान और भारत के दरमियान हल नहीं होते तो इस पर इम्प्लीमेंट करना ख़ासा मुश्किल है। तो हकीकत यही है कि शारदा पीठ का जो मामला है, कॉरिडोर का मामला है, इसमें रिलीजियस टूरिज़म भी इससे वाबस्ता है, बाकी टूरिज़म भी वाबस्ता है, तिजारती लिहाज से भी वाबस्ता है, लेकिन इसको आइसोलेशन में देखा नहीं जा सकता क्योंकि कश्मीर का एक मुतनाज़ मसला है, इंसानी मसला है, तारीख़ी मसला है और मज़बूत दलाइल रखने वाला एक मसला है। जब तक वो मसला पूरी तरह हल नहीं हो जाता, ये छोटे छोटे मसाइल आइसोलेशन में और अलग रख कर इनको हल करना मुमकिन ही नहीं है। और मौजूदा माहौल में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, तो ऐसे में ये मसला हल करना आसान नहीं, और फिर करतारपुर के साथ इसको जोड़ना एक इजाफ़ी और ख़ासी अहमकाना किस्म की बात है। करतारपुर एक बैनुल-अक़वामी सरहद है और सिखों के साथ वो मामला नहीं है, उनकी अलाइनमेंट उस तरह भारत के साथ नहीं है। इस वक्त जो पॉलिटिक्स है रीजन की, तो वो ख़ासी डिस्टेंस पे भी नज़र आते हैं। तो उनको पाकिस्तान ने अगर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर पे रिलीफ दिया तो वो एक अलग कहानी है। पंडित अपनी अलाइनमेंट जो है वो पूरी तरह भारत के साथ किए हुए हैं, अपना वज़न डाले हुए हैं, वो पूरी तरह वही ईडियम्स अपनाए हुए हैं। गो कि इसकी बुनियाद पर उनका ये मजहबी हक़ जो है वो सलब नहीं किया जा सकता, लेकिन इस वक्त इस अलाइनमेंट में वो भारत के साथ पूरी तरह खड़े नज़र आते हैं। तो ऐसे में आइसोलेशन में इस मसले को इस अंदाज से हल नहीं किया जा सकता। तो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की ये करारदाद या तो किसी पंडित NGO की तरफ से स्पॉन्सर की गई है बैरूनी दुनिया में, या ये महज तवज्जो हासिल करने के लिए की गई है, लेकिन इस तरह के जो मामलात हैं उन पर उनको मंजूर करने से पहले इस तरह की करारदादों को जब आज़ाद कश्मीर असम्बली में बहुत से मोतबर और मारूफ किस्म के जो लोग हैं जो इस मसले की नज़ाकतों और बारीकियों पर भी नज़र रखते हैं बैठे हों, तो थोड़ी एहतियात की जानी चाहिए। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।